सीताराम। आदित्य श्री माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहां सिया राम मैं सब जग जानी करऊं जो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ, मां भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड के इस धनबाद जनपद में स्थित आपका ये ग्राम कंचनडीह, जिसके परम पुनीत धरा पर चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज विश्राम बेला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान
मनोरथी परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान वीरेंद्र राय जी, मैया श्रीमती नीलम राय जी और पूरा परिवार, सौरभ भैया, दीदी जी, बहुरानी, बाल गोपाल, इनके पुण्योदय से मुझे ये कथा इस धरा पर गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी लोगों को इस कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ। कलिकाल में सबसे कठिन कोई व्यवहार है तो भगवत कथा की रचना बनाना। बहुत प्रकार के विघ्न आते हैं। समाज में कई मानसिकता के लोग हैं, आकर ज्ञान उपदेश करेंगे, कहाँ व्यर्थ में पड़े हो आप लोग, व्यापारी लोग कहाँ ये कथा भागवत में लपटा गए। बहुत तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन जब पुराकृत कर्म प्रबल हो जाए, जीवन में सत्कर्म का जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो प्रबल हो जाए, तो कितने भी लोग कहते रह जाएंगे, आपके द्वारा परमार्थ की रचना बन जाएगी और सदैव बनती रहेगी। आसपास सुदूर से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज और हमारी अपनी मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ याद है कल की कथा कहां विराम ली थी? लंका चले गए, जाएंगे, ले चला जाए। यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे और कथा प्रारंभ करते हैं। कहां से? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। समाज में बाबूजी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, यदि उनके मुख से कुछ गलत निकल जाए ना और सामने कोई समझाए तो सामने वाले की बात नहीं समझते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने में कि जो हम कहे थे वही सही है, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आप यदि अपने श्रेष्ठ की बात मान करके जीवन में उसका अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन का कम से कम 12 वर्ष बचा लेंगे। कितने साल बचा लेंगे? 12 साल। नहीं भाई हम मानेंगे नहीं, हम पहले करके देखेंगे। तो करिए। श्रेष्ठ यदि कुछ कह रहे हैं तो वो अपनी अनुभव से कह रहे हैं। मान लीजिए तो आपको उनको जो अनुभव लेने में समय लगा है, आपका उतना समय बच जाएगा। आप यदि नहीं मानिएगा तो आप भी अपना समय उतना खपाइए और उतना खपाने के बाद फिर जाकर मानिएगा। हनुमान जी बोले कि मैं जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, निशाचरों की सेना को समाप्त कर दूंगा। कहिए जामवंत जी, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूंगा, क्या करूं? जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी का पता लगाएंगे और उनकी सूचना आकर के राम जी को देंगे, बस। यदि जामवंत जी न होते तो श्री हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। जाते रावण को मार डालते, मार के सीता मैया को लेकर चले आते हैं। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि रावण को मारने का काम हमारा आपका नहीं है, ये काम रघुनाथ जी का है। घर में परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना अति आवश्यक है। कौन काम कौन करेगा? एक आदमी यदि सब काम करता है तो सब काम बिगाड़ता है।
कई आदमी का स्वभाव होता है लुबुर लुबुर सब जगह काम करना, यो करेंगे वो करेंगे, तो ना आप ई करेंगे ना आप वो करेंगे। जिसका काम है भोजन बनाना वो भोजन बनाए, जिसका काम है बर्तन धोना वो बर्तन धोए, जिसका काम है सामान लाना वो सामान लाए। जामवंत जी कहें कि रावण को मारना हमारा आपका काम नहीं है, ये रघुनाथ जी का काम है। इसलिए अपने काम पर केवल ध्यान रखिए, क्या सीता जी का पता लगाकर आइए और आकर राम जी को बताइए, बस। ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, मैं सीता मैया का पता लगाने जा रहा हूं, आप लोग यहीं में पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिएगा। कहां बैठ करके? हो गई। हमको तो माइक में बोलना पड़ रहा है, तब आप लोग सुन पा रहे हैं। हम बिना माइके के सुन ले रहे हैं। मामा जी बैठिए। हनुमान जी बोले, मैं मैया का पता लगाने जा रहा हूं, आप लोग यहां बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिएगा। यहां मतलब कहां? हाँ, समुद्र के किनारे। कहां? हाँ। कब तक प्रतीक्षा करिएगा? जब लगी आवो सीतहि देखी। जब तक मैं मां को देख करके न आ जाऊं, तब तक आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। हनुमान जी बोले, मुझे पता है कि यहां रहने में कष्ट है, व्यवस्था नहीं है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन थोड़ा कष्ट झेलिएगा, जाइएगा मत जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। कहा हनुमान जी को वापस अकेले जाने में डर लग रहा था कि बोले जाइएगा मत। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव ने कहा है कि बिना पता लगाए जो आएगा उसको मैं मार दूंगा। मैं पता लगाने जाऊं लंका और ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव ने देखा कि खाली हाथ आ गए हैं, तो कहीं सुग्रीव इनको मार ही न दे, पहला कारण। और यदि न भी मारे, ये लोग यदि हमसे पहले पहुंच जाएंगे और बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा, तो दुनिया कहेगी कि हनुमान ने सीता जी का पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा के आऊंगा, हम सब लोग मिलकर के जब जाकर राम जी को बताएंगे, तब दुनिया कहेगी कि सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप जाइएगा मत, खड़े रहिएगा। ये कंचन डे के मनोरथी, ये सत्य है कि बाबूजी हैं श्रीमान वीरेंद्र राय जी, भैया सौरभ भैया ने बड़ी मेहनत की, लेकिन क्या केवल इनके मेहनत से ये आयोजन हो गया? इस गांव के लोग, कंचन डीह के लोग जब तक सहयोग न करते, तब तक ये आयोजन यहां पर न करा पाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस गांव के एक एक लोगों का सहयोग है, आप श्रोताओं का सहयोग है कि ऐसे स्थान पर भी आप अपने जीवन में से समय निकाल कर उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। सबका सहयोग मिला है, तब जाकर ये कंचन डीह में दिव्य और भव्य रूप हम और आप देख पा रहे हैं। जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए, बड़ा आनंद मिलेगा। फूफा न बनिए। काहे का महाराज काम करे दूसर केहू नाम आपन चिपकाई दी। हमेशा कुछ भी करते रहिए, लेकिन कहते क्या रहिए? करते हैं मेरे राम जी
कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले, जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहीं पर बैठिएगा। और एक बात बताऊं, मैं सीता मैया का पता लगाने जा रहा हूं, पता अवश्य लगेगा। हनुमान जी को इतना विश्वास काहे है? पता अवश्य लगेगा। कहते हैं, होई ही काज क्यों मोहि हर सभी सेखी। बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जाते समय, इसका मतलब कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जीवन में प्रसन्नता पूर्वक किया गया आयोजन कभी विफल हो ही नहीं सकता। देखिए, हमको नहीं बताना पड़ता है, काम ही बताता है कि इस काम को करने वाला किस मन से किया है। बेमन से घर में सब्जी बन जाओ, उस स्वादे बताएगा। बेमन से सब्जी बन जाए घर में, वो बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वाद बताएगा, क्या स्वाद है। अब मन से बन जाए तो वो भी स्वाद बताएगा। हनुमान जी कहते हैं, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके हनुमान जी समुद्र किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर पर्वत पर हनुमान जी कूद के चढ़े। यहां बगल में एयरपोर्ट कौन सा है? अच्छा, दुर्गापुर। हाँ भुला गया, दुर्गापुर। जहाज उड़ती है वहां से, सब जगह की। तब ठीक है। दुर्गापुर कलकत्तो के जहाज है, तब का मतलब हमरा। जहाज जब उड़ने का होता है ना, तो धीरे धीरे चलते चलते जहाज रनवे पे जाके रुक जाता है, रनवे के एक छोर पर। उसके बाद जब एटीसी से क्लियरेंस आता है कि अब आप उड़ सकते हैं, तो पायलट क्या करते हैं, जहाज के दोनों इंजन के थ्रस्ट को पूरा फुल कर देते हैं। उसके बाद जहाज दौड़ते दौड़ते आगे जाके उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। हनुमान जी रनवे पे जाके खड़े हो गए हैं। उड़ना है। उड़ के कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 जोजन, किलोमीटर में बताइए। 1200। कंचन डी से उतर के दिल्ली उतरना है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। हनुमान जी रनवे पर खड़े हो गए हैं। एटीसी ने क्लियरेंस दिया। एटीसी कौन? जामवंत जी ने। नाउ यू कैन गो। जैसे क्लियरेंस मिला जामवंत जी का, हनुमान जी आपन पूरा इंजन ऑन किए और फुल किए। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुबीर संहारे। देखिए कैसे इंजन इनका स्पीड पकड़ रहा है, बार बार। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? पानी के भीतर थे, वो पानी से बाहर आ गए। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मुझे पता चला है आप राम जी के दूत हैं और राम कार्य में जा रहे हैं। इतना देर से आप उड़ रहे हैं,
उड़ते उड़ते थक गए होंगे, यू नीड रेस्ट। हाँ, एक काम करिए, आप हमरे ऊपर उतरिए और थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइए। बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हैं। आपको बताऊं, आज हमारे भी पिताजी के मित्र यहां पर बैठे हैं। पूज्य चाचा जी, शंभू चाचा जी, शंभू दुबे जी, भोरे देवरिया से चलकर यहां पर आए हैं, कल के आए हुए हैं। अभी हम लोग बैठे थे कमरे में, प्रणाम किया मैं। हनुमान जी बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, पिता का मित्र पिता समान होता है। रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करेंगे। पहले हनुमान जी ने मैना को प्रणाम किया। हनुमान ते ही पर साकर हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं। आराम से कुछ नहीं मिलता है, और जो आराम से मिलता है वो आराम से चला भी जाता है। जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए विश्राम नहीं करना है। चलते रहिए, चलते रहिए। कहो चल ही न रहे हैं, चलते रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है कि पता लगा के आ पाएंगे। जानते कहें, जब आदमी स्वयं कहीं जाकर मार खाया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा स्वागत भई रहे, इन करो वही ना होई। एक बहुत पहले एक बालक मिला, वो एक कहानी सुनाया। अभी चल गुना एक कहानी सुनाया। एक जगह भंडारा हो रहा था, तो भंडारी लोग रसोईया बना रहे थे, भोजन बना रहे थे। 3 कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। कुत्ते सोचे कि एक थे पूरी लही जाए, आनंद हो जाए। तो पहला कुत्ता बोला कि लेट मी ट्राई, मुझे जाने दो। गया तो जैसे हलवाई देखा कुत्ता, हलवाई को इतना गुस्सा आया, गरम पानी कर रहा था, 1 बाल्टी गरम पानी कुत्ते पर फेंका। कुत्ता काई काई करते भागा वहां से। वो दोनों पूछे भेटाइल है कुछ का भइल है? बोला अरे हमको तो गरम गरम दिए सब, एकदम गरम गरम। अब दूसरा सोचा रही तो गरम गरम खा लिया, हम बाकी रह गए। बोला मैं जा रहा हूं। अब दूसरा गया, भंडारी को लगा कि वही कुत्ता फिर आ गया। बोलता अरे फिर आ गया। अब की बार उठाया लाठी, ले लाठी मारा उसको। दूसरा भी भागा वहां से। वो दोनों पूछे हैं का भइल है? बोला हमको तो दोनों हाथों से दिया। तीसरा सोचा बताओ ये दोनों खा लिए, हम बाकी रह जाएंगे। तीसरा बोला मैं जाऊंगा। गया तीसरा। अब भंडारी देखा तो अपना क्रोध रोक नहीं पाया, इसको पकड़ा और एक कमरे में बंद किया, और उसके बाद तबीयत से उनकी सेवा की। 1-1.5 घंटा बंद करके रखा। वो चिल्लाता रहा भीतर से। 1-1.5 घंटे बाद गेट खोला, वो भगा वहां से। अब ये दोनों परेशान, भाई इतना टाइम कहां लग रहा है इसे। तीसरा गया तो दोनों पूछे क्या हुआ? बोला अरे हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। कहते और खाओ। देवता रावण के पास गए हैं, उनकी पिटाई हुई है, त्रास मिला है। देवताओं को लग रहा है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था, हनुमान जी का भी वैसा ही वेलकम होगा।
देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेज